हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स लर्निंग पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 1, एविलीन गैलिनी। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड गर्ल एविलीन गैलिनी। ये कहानी एविलीन गैलिनी नामक एक लड़की की है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिटरमाइंड है, यानी अपने निश्चय पे अडिग रहने वाली लड़की है ये। When Evelyn was 8 years old, her mother noticed that there was something wrong with the girl. She took her to the specialist. जब एविलीन 8 साल की थी तब उसकी मदर ने नोटिस किया था कि इस बच्ची के साथ कुछ दिक्कत है और वो उसे स्पेशलिस्ट के पास ले गई। It was discovered that her hearing power was severely weakened. स्पेशलिस्ट के पास जाने पर पता चला कि एविलीन की सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। हर कंडीशन वॉज नॉट सो गुड बट शी डिड नॉट गिव अप। उसकी सुनने की शक्ति इतनी कम होती जा रही थी कि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शी हैड इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। शी डिसाइडेड टू प्ले ज़ाइलोफोन। उसका म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उसने ये डिसाइड किया कि वो ज़ाइलोफोन बजाएगी। ज़ाइलोफोन एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। हर टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट मिस्टर रॉनफोर्ब सॉ अ टैलेंट इन हर एंड डिसाइडेड टू टीच हर। उसके टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया क्योंकि तुम्हें सुनाई नहीं देता, इसलिए ये कोई बहुत अच्छा फील्ड नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन परक्यूशनिस्ट मिस्टर रॉन फोर्ब्स ने उसके अंदर एक टैलेंट देखा और डिसाइड किया कि वो उसे टीच करेंगे, म्यूज़िक पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। परक्यूशनिस्ट बेटा उस इंसान को कहते हैं जिसे बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं। He asked her to sense the musical notes through some other way. मिस्टर रॉनफोर्ब्स ने एविलीन को कहा कि तुम म्यूज़िक को किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो, बजाय इसके कि तुम उसे सुनो। एविलीन डिस्कवर्ड सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. She learned to open her mind and body to sounds and vibrations. मिस्टर रॉनफोर्ब्स ने जैसा उसे समझाया तो एविलीन ने कोशिश की कि वो म्यूज़िक को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से महसूस करे और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में साउंड्स की डिफरेंट वाइब्रेशंस को वो महसूस करने लगी। आफ्टर दैट एविलीन नेवर लुक्ड बैक. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. एक बार जब शुरुआत हो गई तो एविलीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसने डिसाइड कर लिया कि वो म्यूज़िक को ही अपने जीवन का आधार बनाएगी। शी रीच्ड द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. इट वॉज अ चैलेंज फॉर अ डेफ गर्ल. अब तक वो पूरी तरह से डेफ हो चुकी थी, उसकी सुनने की क्षमता पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी और ऐसे समय में वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन तक पहुंची। शी मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. पहले वो ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी जहाँ बहुत सारे लोग और भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसने सोलो परफॉर्मेंस पे स्किप कर लिया, यानी सोलो यानी जो अकेले परफॉर्मेंस दी जाती है। ड्यूरिंग हर 3 years कोर्स शी कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. 3 साल का कोर्स था उसका रॉयल एकेडमी में और वहाँ पर इन 3 सालों में उसने ज़्यादातर टॉप अवार्ड्स जीत लिए थे. शी सेज इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. उसका कहना था कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको पता है कि आपको कहाँ पहुँचना है तो आप वहाँ ज़रूर पहुँच जाओगे. Regarding music, Evelyn says, it pours in through every part of my body, it pricks into every part of my body. म्यूज़िक के लिए एविलीन का कहना था कि ये मेरे हर बॉडी पार्ट के अंदर प्रिक करता है, मैं इसे महसूस करती हूँ अपने बॉडी पार्ट्स में. When she leans against the drum, she can feel the sound flowing into her body.
जब वो ड्रम के ऊपर थोड़ा सा झुककर उसे बजाती है तो वो ड्रम की साउंड को अपनी बॉडी में फील कर पाती है। In one of the award ceremonies, she got a comment, "We hear, but Evelyn feels deeply than us. That is why she expressed music so beautifully." एक बार एक अवार्ड फंक्शन में सेरेमनी में एविलीन को एक कमेंट मिला कि हम सब म्यूज़िक को सुनते हैं लेकिन एविलीन म्यूज़िक को फील करती है, हमसे ज़्यादा डीपली फील करती है, इसलिए वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है। एविलीन इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर दी हैंडीकैप्ड। जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए भी एविलीन एक इंस्पिरेशन है। शी अग्रीज दैट शी इज़ समथिंग ऑफ वर्कोहॉलिक। वो मानती है कि वो कुछ ऐसी है जो लोग काम में हमेशा डूबे रहते हैं, वर्कोहॉलिक कहलाते हैं ऐसे लोग। वो अपने आप को वर्कोहॉलिक मानती है। इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स शी गेव फ्री कॉन्सर्ट्स। शी गेव टॉप प्रायोरिटी टू टीच यंग म्यूजिशियंस। वो बहुत म्यूज़िक से रिलेटेड बहुत सारे काम करती है। प्रिजन्स में, जेल में और हॉस्पिटल्स में वो फ्री कॉन्सर्ट्स करती है और उसकी टॉप प्रायोरिटी जो है वो यंग म्यूजिशियंस को पढ़ाना भी है। Evelyn is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. Evelyn डेफ चिल्ड्रन के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। वो बच्चे जिन्हें सुनाई नहीं देता उनके लिए एविलीन एक इंस्पिरेशन है। उनका मानना है कि जब एविलीन बहुत कुछ कर सकती है म्यूज़िक के फील्ड में तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। इन रियलिटी शी हैज़ गिवन मच प्लेजर टू मिलियंस। सच्चाई ये है कि उसने बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जीवन बिताने का प्लेजर दिया है। नाउ हाउ डज एविलीन हियर्स म्यूजिक? एविलीन म्यूजिक को सुनती कैसे है? एविलीन बिकेम कम्प्लीटली डेफ एट द एज ऑफ 11। 11 साल की होते होते एविलीन पूरी तरह से डेफ हो चुकी थी, सुनाई देना बंद हो चुका था। She had an earnest desire to become a musician. उसकी इच्छा थी कि वो एक म्यूजिशियन बने। Ron Forbes, the percussionist, saw the potential in her and advised her not to hear music through ears. अब रॉन फोर्ब्स जो एक परक्यूशनिस्ट थे उन्होंने उसके अंदर पोटेंशियल देखा और उसे एडवाइस किया कि उसे म्यूज़िक कानों से सुनना नहीं चाहिए, बट ट्राई टू फील इट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। कोशिश करनी चाहिए कि अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से वो म्यूज़िक को फील करे। शी ट्राइड एंड सक्सीडेड फीलिंग वाइब्रेशंस इन हर बॉडी। रॉन फोर्ब्स के कहने पर उसने कोशिश की और धीरे धीरे वो म्यूज़िक की वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फील करने लगी। नाउ म्यूज़िक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। tingles in her skin, cheekbones, even hairs and fingertips. उसे म्यूज़िक के डिफरेंट नोट्स अपनी बॉडी में अलग अलग जगह महसूस होते थे, यहाँ तक कि उसकी चीक बोन्स में, उसके बालों में, उसके फिंगर टिप्स में। लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस। जब वो ड्रम के ऊपर हल्का सा झुकती थी तो वो उस रेजोनेंस को भी फील कर पाती थी। On a wooden platform, she takes off her shoes to feel the vibration through her bare feet and legs. जब वो वुडन फ्लोर, लकड़ी के फ्लोर के ऊपर जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ खड़े होकर परफॉर्म करती थी तो वो जूते उतार देती थी अपने, ताकि वो नंगे पैर खड़ी होकर अपने पैरों और टांगों में म्यूज़िक की वाइब्रेशंस को फील कर सके। How is she an inspiration for specially abled people in the world? एविलीन किस तरह से दिव्यांग लोगों के लिए दुनिया में एक इंस्पिरेशन थी? एविलीन हैज़ मास्टर्ड 1000 instruments after becoming completely deaf at the tender age of 11 years. 11 साल की उम्र में पूरी तरह बहरी होने के बाद भी एविलीन ने 1000 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखा, उनमें मास्टरी हासिल की।
टुडे शी इज़ द मोस्ट सॉट आफ्टर परक्यूशनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं वो ऐसी परक्यूशनिस्ट है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, जानना चाहते हैं। हर सक्सेस स्टोरी इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल इन द वर्ल्ड। उसकी कहानी ही ऐसी है कि वो दिव्यांग लोगों के लिए दुनिया में इंस्पिरेशन है। दे थिंक इफ शी हैज़ अचीव्ड सो मच, वो सोचते हैं कि एविलीन ने जब इतना कुछ अचीव कर लिया, they too can achieve through similar determination and hard work। उनका कहना है कि जब एविलीन ने इतना सब अचीव कर लिया तो वो खुद भी अपनी कड़ी मेहनत से और डिटर्मिनेशन से ऐसी ही अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।